संतोष भारतीय जी, अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उसमें बीजेपी जो कहती रही है उस तरह की तस्वीर दिख रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव गुट से। तो वो जो धोखा आपने पार्टी तोड़ ली, वो क्या नैरेटिव नहीं इस बार इस विधानसभा चुनाव में काम करता हुआ दिखाई दिया? संतोष भारतीय जी सर, पहले एक ब्रेकिंग ले लेते हैं फिर आप। पेड़ से बीजेपी के रवि पाटिल आगे। जी सर, संतोष जी। देखिए, जहाँ तक दावों का सवाल है, कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन मैं राजेश जी की बात से सहमत हूँ कि हमें थोड़ा सा 1 घंटा इंतज़ार करना चाहिए और हम देखें कि कैसा चल रहा है, क्योंकि राज्यों के चुनाव हैं और राज्यों के चुनाव में जितने भी दावे हुए हैं सबके यहाँ अंतर्विरोध है। किसने क्या कहा, कैसे नहीं कहा, उसका वोटर के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी परीक्षा सर्वे करने वाली एजेंसियों की और ये दावे करने वाले नेताओं की है, क्योंकि वोटर आज किसके माथे पे ताज पहनाएगा, ये पत्रकारों की भी परीक्षा है, समीक्षकों और की भी सर ये परीक्षा है, इस बार चुनाव राजनेताओं की तो है। ये इस बार चुनाव अलग भी है क्योंकि पहली बार इस तरह से दल बटे हैं और फिर उस जो अलायंसेज हुए हैं, तो वो तस्वीर भी बहुत नई और बहुत बदली हुई है, क्योंकि हम पिछले विधानसभा से इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन गौरव के पास चलते हैं, उनके साथ डेटा मुशाय मौजूद है जो बताएंगे हमें कि किस तरह से समझे इन आंकड़ों को अभी तक जो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो डेटा मुशाय हमारे साथ है यहाँ पर, हम और यहाँ पर डेटा मुशाय हम सब मिलकर आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जल्दी से 1 मिनट इधर आइए। देखिए, ये आप समझिए, इधर आइए मेरे साथ यहाँ पर पार्था। ठाकरे परिवार, विरासत की सियासत, इसको आप देखें और समझें कि क्या इस वक्त वहां महाराष्ट्र में इंटरेस्टिंग हो रहा है। 2 चश्मोशिर आगे ठाकरे परिवार के, आदित्य ठाकरे वर्ली सीट पर ये आगे चल रहे हैं अपनी पार्टी की टिकट पर, और एमएनएस अमित ठाकरे, राज ठाकरे के पोते, राज ठाकरे के बेटे और बाल ठाकरे के पोते, ये भी अपनी सीट पर माहिम से आगे चल रहे हैं। लेकिन परिवारवाद जमकर देखने को मिला है, जमकर परिवार के आसपास सीटें मिली। अब शरद परिवार का परिवार देख लीजिए, शरद पवार का विरासत की सियासत, उनके भतीजे अजीत पवार यहां पर अपनी पार्टी वहां पर बना चुके हैं, चाचा की पार्टी तोड़ी है, अपनी सीट पर बारामती पर आगे चल रहे हैं। रोहित पवार उनके पोते करजत जामखेड़ से आगे चल रहे हैं, शरद पवार के पोते हैं, और एक और पोते योगेंद्र पवार जो कि अजीत पवार को चुनौती दे रहे हैं, वो फिलहाल बारामती से पीछे चल रहे हैं। लेकिन परिवारवाद यहीं पे खत्म नहीं होता। अब शिबू सोरेन, इनकी भी विरासत की सियासत आप देख लीजिए, कैसे जेएमएम, इनके बेटे सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से आगे, इनकी वाइफ शिबू हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन गांडे से आगे, जो कि बहू है शिबू सोरेन की। इनके एक और बेटे बसंत सोरेन दुमका सीट पर आगे चल रहे हैं, जेएमएम की सीट पे, और इनकी एक और बहू सीता सोरेन जो कि बीजेपी में चली गई, जामताड़ा में आगे चल रही है। लेकिन अब जल्दी से मेरे पास आइए, क्या यहां पर मेरे साथ आइए, विजय दादा मेरे साथ आइए। ये देखिए, ये वो बड़े नाम है जो यहां पर अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। कैसे अजीत पवार बारामती से आगे, अबू आसिम आजमी, अभी इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं, आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, कल्पना सोरेन आगे चल रही हैं, छगन भुजबल आगे चल रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान पीछे, और ये बहुत बड़ा यहां पर नाम है, पूर्व सीएम है, हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, साकोली से नाना पटोले अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, गीता कोड़ा का भी कुछ हमारे पास रुझान नहीं दिख रहा है, मिलिंद देवड़ा वर्ली से पीछे चल रहे हैं। ये एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है मिलिंद देवड़ा के आने के बाद। आदित्य ठाकरे यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी अपनी सीट पर आगे, एकनाथ शिंदे आगे, देवेंद्र फडणवीस आगे। तो ये झारखंड और महाराष्ट्र के वो नाम हैं जो मैदान में है और इनकी साख आज दांव पर है। लेकिन बहुमत का चुंबक क्या कहता है? बहुमत का चुंबक बहुत इंटरेस्टिंग, हमारा जो एक एनालिसिस आप देखिए। दादा मेरे साथ आइए, 135 सीटें एनडीए को रुझानों में मिलती दिख रही हैं, यानी बहुमत के चुंबक से मात्र 10 सीटें ये दूर हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी 120 पर है, अभी 25 सीटों पर ये अभी दूर है। तो दादा जल्दी से मुझे बताइए, बहुमत का चुंबक तो फिलहाल एनडीए को अपने पास ज्यादा खींचते दिख रहा है। अभी ये जो नंबर है, ये झारखंड का बहुमत का चुंबक, 1 मिनट लूंगा आपसे, और झारखंड का बहुमत का चुंबक देखिए, बीजेपी यानी एनडीए केवल 6 सीटें दूर है बहुमत के चुंबक से, 35 सीटों पर आगे चलते दिख रहे हैं, जबकि जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन 30 सीटों पर आगे है, 11 सीटें दूर है। दोनों जगह एनडीए बहुमत के चुंबक के आसपास दिख रहा है, ज्यादा पास दिख रहा है। इनिशियल ट्रेंड थोड़ा सा आधा घंटा वेट कर लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड
ट्रेंड आ जाएंगे और बेटर बोलने। ये एक और सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 सीटों पर लोकसभा का उपचुनाव है, वायनाड और नांदेड़, लेकिन वायनाड पर प्रियंका गांधी आगे हैं नव्या हरिदास। उनसे उनके प्रोफाइल के मुकाबले एक लो प्रोफाइल की नेता वो यहां पर बीजेपी से चुनाव मैदान में है, लेकिन वो पीछे